विरोध करने वाले लोगों की धमकी दी जाती है कि आप यदि विरोध कीजिएगा तो आपके ऊपर एफआईआर। करोड़ 12 लाख रुपया निकल गया, लेकिन यहाँ पंचायत में आकर के वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं है। मुखिया जी कहते हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा। एक को पैसा कमाना, शिक्षा पे अगर वो ध्यान देंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी बिस्फी, सुन लीजिए सर, यहाँ की जो जनता है कह रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे, तो अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। देखिए कि हक अधिकार के साथ शोषण हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। मैं रंजीत कुमार। अभी हम लोग बिस्फी प्रखंड के खैरी बांका पंचायत दक्षिणी पंचायत में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ जो ग्रामीण हैं, साथ ही साथ जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी समस्या, क्योंकि हर पंचायत में जो धरातल स्तर पर जो समस्या है, काफ़ी समस्या है। ऐसी समस्याओं पे मुखिया के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा, या फिर पंचायत सचिव हो, रोजगार सेवक हो, जेई इंजीनियर हो, ये लोग जो चाहते हैं वही होता है। योजना मुखिया जी चाहेंगे कि जो योजना हम चलाएंगे वही योजना चलेगा। न बैठक कहीं होती है, न कहीं कोरम पूरा होता है, और मुखिया जी करोड़ों रुपया की निकासी कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ मामला है खैरी बांका पंचायत दक्षिणी में। काफ़ी सारे लोग हैं, आपको इन लोगों से भी जानना चाहेंगे आखिर क्या मैटर है, किस तरह का विकास यहाँ हुआ है खैरी बांका में। काफ़ी सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सादिक जमाल है। सर आप ग्रामीण हैं या पंचायत प्रतिनिधि भी हैं? प्रतिनिधि है, आप वार्ड सदस्य, उप मुखिया हैं जी। तो सर आपके पंचायत में जो अभी तक जो विकास कार्य हुआ है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव में जो विकास अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक नाला का निर्माण हुआ था लगभग 2-3 महीना पहले, ठीक है। नाला निर्माण हुआ, नाला बन रहा था, तो काफ़ी घटिया मटेरियल का यूज़ हुआ उसमें। अच्छा, आप लोग विरोध किए हैं? विरोध किए थे हम लोग, लिखित में भी विरोध किया, और जेई को भी बुलाए, और क्या कहते हैं, हम लोग चाहे कि उसका ये मिले, एस्टीमेट जो होता है, एस्टीमेट पेपर मिले, लेकिन जेई या बीडीओ साहब को भी बोले हम लोग की एस्टीमेट का पेपर दिए, लेकिन नहीं दिए, ना जेई दी, और जेई आई भी नहीं। एक आध रोज आई नाला पे। मापी हुआ कि नहीं? नापी नहीं हुआ अभी। और देखिए जेई साहब अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि जहां लोग खोजने वाला नहीं है, विरोध करने वाला है नहीं, तो इन लोगों का जो ऑफिस होता है, मापी पुस्त का ऑफिस में ही लोग बैठ कर तैयारी। जी, तो नाला तो निर्माण हुआ, और निर्माण होने के बाद वो नाला लगभग 1 महीना तक बंद रहा, ठीक है। 1 महीना बंद रहा, और बंद 1 महीना रहा। उसके बाद जब वो स्टार्ट हुआ रास्ता, तो वो 5 से 1 हफ्ते के अंदर में टूट गया, ठीक है। टूट जाने के बाद क्या कहते हैं कि फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, आवेदन दिया, वीडियो साहब को भी आवेदन दिए, फिर क्या कहते हैं DPRO साहब को दिए। वीडियो साहब आए, स्थल पर आए हुए? जी, वीडियो साहब स्थल पर आए। वीडियो साहब नाला बनने के दरमियान में स्थल पर आए थे, तो हम लोगों ने कहा कि वीडियो साहब गलत काम हो रहा है। इसका वीडियो भी मेरे पास है, उनका वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये काम अच्छा हो रहा है, अगर आप लोग डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप लोग पे FIR हो जाएगा। मतलब देखिए, विरोध करने वाले लोगों की धमकी दी जाती है कि आप यदि विरोध कीजिएगा तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। और वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं है। वार्ड सदस्य चुनाव जीत कर के आए, जनता उनसे सवाल करे कि मेरे वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहा है, इनके पास क्या जवाब है? क्या जवाब है सर आपके पास? हमारे पास कोई जवाब नहीं, काम ही नहीं हुआ हमारे वार्ड में। हम 1 करोड़ 12 लाख रुपया निकल गया, लेकिन यहाँ पंचायत में आकर के देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं, उनका जो हक अधिकार होता है, इनका हनन हो रहा है। यदि और एक पंचायत का मामला नहीं है, पूरे बिहार में ऐसे ही स्थिति है कि जो पंचायत प्रतिनिधि है, उनका कहीं कोई अधिकार नहीं है। मुखिया जी जो चाहेंगे वही होगा। आइए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर क्या नाम हो आपका? मोहम्मद रियाज। सर अपने पंचायत के बारे में बताइए, कहाँ दिक्कत है, क्या समस्या है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, कोई आम सभा नहीं हो रहा, मुखिया अपना मनमौजी कर रहा है सर। देखिए, बगैर आम सभा किए हुए भाई ये लोग कोरम कहाँ से पूरा करते हैं? यदि पंचायत में 10-12 कैबिनेट के लोग होते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, कोरम कहाँ से पूरा? कहीं ना कहीं फर्जी। अगर काम सही हो रहा होने दीजिए, नहीं तो आप लोग को कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, वीडियो से आप धमकी दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? अभी वार्ड सदस्य हैं? चलिए, आप जब से वार्ड सदस्य बने हैं तब से आपको कितने बार पंचायत में बैठक हुई है? आपको कितने बार बुलाया गया? एक बार भी नहीं। देखिए, उम्र इनका देखिए 60 साल है,
60 साल में आपके सामने खुद बता रहे हैं कि वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं है। मुखिया जी कहते हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा। एक मुखिया यदि ठान ले तो पंचायत में एक भी व्यवस्था गड़बड़ नहीं हो सकता है। फिर नाला निर्माण हो, पक्की सड़क का निर्माण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबों की समस्या हो या फिर वाद विवाद हो, यदि एक मुखिया यदि सच्चाई और ईमानदारी से वो ठान ले तो पंचायत कहीं न कहीं पंचायत में सर्वांगीण विकास होगा। आज हम लोग देखते हैं कि जो मुखिया जी होते हैं वो बीडीओ साहब के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बीडीओ साहब का बीडीओ साहब का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि परसेंटेज बना हुआ है 10%, 5%, 10%, नीचा से ऊपर तक परसेंटेज बना हुआ है। अरे मुखिया जी आप सुनिए, आपके अंदर वो क्षमता है। आप ये जो फर्जी सिग्नेचर के बारे में बोले उस पर भी हम लोगों ने आवेदन दिया। हमारे गांव में एक बार जो है 8 महीना बैक में कुछ मेंबर से जा करके सिग्नेचर मुखिया जी ने करवा लिया। अच्छा। ठीक है, धोखे से कि ये क्या कहते हैं सैलरी आएगा या कुछ भी जो नहीं समझदार है उनसे जा करके सिग्नेचर करवा लिया। तो इसका हमने एक आवेदन क्या कहते हैं मधुबनी। आपके हाथ में क्या है? ये आवेदन ही है जो हमने देखिए सारा आवेदन है। देखिए आप ये आवेदन है जो हमने हर जगह दिया है, मधुबनी दिया, कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ आज तक। ये भी एक आवेदन है जिस टाइम में नाला बन रहा था उस टाइम में हमने दिया था, वीडियो साहब को दिया था। ये आवेदन का कोई वैल्यू नहीं है। ये वीडियो साहब को दिया था कि जो इसमें मटेरियल गलत यूज हो रहा है, क्या कहते हैं कि रड या सही नहीं लग रहा है, टोटल का आवेदन दिया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, फर्जी सिग्नेचर जो किया गया, फर्जी सिग्नेचर का हमने जा करके आवेदन दिया कहाँ, मधुबनी DPRO में, लेकिन वो भी आज तक कुछ नहीं हुआ। उसका भी बोलिएगा तो हम आप रखे हुए हैं। आप अपने अधिकार के लिए हर जगह गए। आप अपने अधिकार के लिए जो वरीय पदाधिकारी है या फिर हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? कि तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग का कोई अधिकार नहीं है तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है तो आप आगे करेंगे। हम जवाब क्या देंगे? अपने गांव के समाज के लोग को क्या जवाब देंगे? हमारे वार्ड में कोई काम ही नहीं होगा, अगली बार जो हम किसी से वोट मांगने जाएंगे तो हमको लात नहीं मारेंगे कि कुछ करवे नहीं किया, आप तो क्या देंगे? उसको बनाने का उसको यह है, जिसपे आज तक हाथ नहीं लगा है उसको नहीं बनाना। मतलब जो जहाँ वर्क नहीं हो वहाँ काम नहीं किया जा रहा है, उनका जहाँ इच्छा हो रहा है वही काम हो रहा है। क्या नाम हो सर आपका? सर अपने पंचायत के विकास के बारे में बोलिए। देखिए अभी बहुत सारा काम है, जैसे चचा बोलते हैं कि जो पहले की रोड बनी हुई है उस पर वो रोड ढालने के फिराक में है, क्योंकि उसको पैसा निकालना है। जो रोड अभी तक बनी नहीं है उसको नहीं बनाना चाहते हैं। देखिए बता रहे हैं कि जो जहाँ काम है, जहाँ रोड की ज़रूरत है वहाँ नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पूर्व से निर्मित है, क्योंकि वहाँ मटेरियल, सीधी सी बात है कि जहाँ रोड पूर्व से निर्मित है वहाँ मटेरियल स्वाभाविक कम लगेगा। जी हाँ बोलिए। तो ये है, जितने सारे मेंबर है, सरकार ने मेंबर नियुक्त किया है कि मुखिया की कैबिनेट है, ये मुखिया उसको लेके चले, काम करे। अगर मुखिया मेंबर को पूछेगा नहीं तो मेंबर का काम क्या है? सच है कि सारा पावर सीज कर लिया जाए, मुखिया के इलेक्शन में मेंबर को राइट ही ना लड़ने का छोड़ दिया जाए वैसे। चलिए हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह की जो समस्या है, वार्ड सदस्य के साथ एक ही पंचायत में, एक ही वार्ड में अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा है। यदि आप भी यदि वार्ड सदस्य, आप भी यदि पंचायत प्रतिनिधि हैं तो आप अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ आप उठाइए, नहीं तो इस तरह का अन्याय हो रहा है, होता रहेगा और चलता रहेगा हमेशा। जी हाँ, क्या नाम है सर? सर आपके पंचायत में किस प्रकार से काम चल रहा है, कहाँ अनियमितता है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। सर पूरी पंचायत का, हमारे खरीबा का दक्षिणी का इसी हाल है। इसके लिए हम लोग बार बार ने सवाल पूछा और हमारे जो ग्राम सचिव हैं उनको आवेदन देने के हम लोग लाखों बार प्रयास किए, मगर वो लेते ही नहीं, रिसीविंग करते ही नहीं, आना हम लोग को रिसीविंग देते हैं। कहते हैं कि आप लोग का पंचायत में कोई काम ही नहीं है। 15वीं बीच और पंचम, जो पंचम पहले था अब हो गया खष्टम, वो मुखिया का योजना है। तो हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुखिया जो कहीं भी काम करेंगे तो पंचायत में करेंगे, और वार्ड पंचायत का हिस्सा है कि अलग से हम काम करेंगे। अगर आप हमसे जो कोई काम करवाइएगा तो हम उसी पंचायत के उसी वार्ड में ना करेंगे। जी जी बिल्कुल, जिसमें हमको यानी जनता चुनी है, क्योंकि हम एक ग्राउंड से जुड़े। कौन हुए? वार्ड सदस्य हुए सर, वार्ड नंबर 6 के। अच्छा, आप वार्ड सदस्य हुए? जी, और सबसे पहली बात कि ग्राउंड से हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग कहीं ना कहीं जो जनता आपसे सवाल करती है कि वार्ड सदस्य आप हैं, मेरे वार्ड में काम कब होगा, कैसे होगा, 100% और रेगुलर करती रहती हैं। और ये कितना दिन हम लोग ये बात को सुनेंगे, तो हम उनके पास सवाल रखते हैं तो कहते हैं कि आपका कुछ है ही नहीं। उनके जो ईद गिर्द जो रहते हैं, उनके अपने खासम खास जो लोग हैं, उनके इशारे पे, उनके हिसाब से आप सवाल ज़्यादा पूछ लीजिए तो कहेगा आपको हम कोई ना कोई केस में फंसवा देंगे। यहाँ अक्सर ऐसा होता है। जी सर इसका कोई मतलब ही नहीं है, मेंबर साहब बोल दिया कोई भी,
मुखिया को मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं। मुखिया गलत कर रहा है क्योंकि वीडियो का भी तो सहयोग उन्हीं को है। जितना भी सिस्टम है, सिस्टम तो मुखिया को सहयोग करेगा। हम जाएंगे, ये जाएंगे, इनकी बात को सुनेगा नहीं। आवेदन दे दीजिए, 10 बार दीजिए सर। और भी गंभीर विषय है पंचायत में, राशन है, किरासन है, शिक्षा है, आंगनबाड़ी है, इस व्यवस्थाओं के बारे में कहिए। देखिए, अब तक तो शिक्षा के मामले में उनका तो कुछ रोल ही नहीं देखे हैं, क्योंकि वो इस समय उनको कोई नहीं, उनका दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, किस प्रकार से हमको पैसा कमाना है। शिक्षा पे अगर वो ध्यान देंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, क्योंकि शिक्षा से तो आपको पैसा मिलना नहीं है। सही बात। अब तक 1 साल बीत चुका है, पूर्व के 1 साल बीत चुका है। सरकार का महत्वपूर्ण योजना है हर घर स्वच्छ जल, जिसके बारे में उनको भी हमने इत्तला किया ऑलरेडी, यानी कि ब्लॉक में 3 आवेदन दिया, जो मेरे पास रिसीविंग है, आप कहिएगा तो आपको उपलब्ध करा देंगे। जी। मगर उस पर काम नहीं, अगर पूर्व के वार्ड सदस्य ने काम नहीं किया, हमको मौका मिला तो हम चाहते हैं कि अपनी जनता का कुछ काम करें, तो काम करने का आप हमको मौका दीजिएगा तभी ना हम काम करेंगे। जब मौका ही नहीं दिया तो हम काम कहाँ से करेंगे? इसके लिए तो हम आपको ऑफिस को रिपोर्ट ही ना करेंगे। बिल्कुल, ऑफिस से तो हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। तो इस तरीके से चल रहा है। और इनको मुखिया जी को जो भी काम के लिए अगर बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर का ये मामला गड़बड़ है, इसको सही कीजिए, तो हो जाएगा, ना नहीं कहेंगे, मगर होने वाला नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बिस्फी, सुन लीजिए सर, यहाँ की जो जनता है, जहाँ खास करके जो पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य हैं, इनका जो अधिकार है, हक अधिकार, हम इस्तीफा दे देंगे। तो आप यदि पंचायत प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, आपके अधिकार के साथ यदि हनन हो रहा है तो आप भी आवाज़ उठाइए। और प्रखंड विकास पदाधिकारी बिस्फी से अनुरोध करना चाहेंगे सर, इस गंभीर विषयों पर आप ध्यान दीजिए। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ सर? सर मंडल सर। आप जानता है कि आप भी एक वार्ड सदस्य हैं? वार्ड सदस्य है 15 नंबर का। वार्ड सदस्य हैं। आप अपना बताइए पंचायत के बारे में कि आपके पंचायत में कौन कौन वर्क हुआ है, कहाँ हुआ है? 2-3 गो गली बना है सर, उसमें कहा गया है मुखिया जी से, तो मुखिया जी कहता है वार्ड नंबर का कोई रोल नहीं है, कोई बातें नहीं कर सकते हो, इस पर बात रखते हैं। तो ग्रामीण से 1-2 आदमी से सिग्नेचर करवा लिया है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो कि ईट कैसा लगाया है। ग्रामीण वार्ड सदस्य सिग्नेचर करवा लिया कि ग्रामीण से? ग्रामीण से करवा लिया, कहा कि वार्ड सदस्य को कोई रोले नहीं है। ये देखिए जो ईंट गलत लगाया हुआ है, इसका हम रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं, गलत ईंटा। और बोलने पर उन्होंने मना करता है, कहता है तुम्हारा ईंटा लगाया है, तो इसलिए हमारा कोई रोले नहीं है, तो हमारे से इस्तीफा लीजिए। अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार है? देखिए, बता रहे हैं कि हम भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, ऐसे जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे जो रोजगार सेवक है, पंचायत सचिव है, जिनके द्वारा पंचायत प्रतिनिधि को दरकिनार किया जा रहा है, इनके हक अधिकार के साथ शोषण हो रहा है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी जो समस्या है, इस समस्याओं पर हमारे